डीसीपी न्यूज। खबरों की दुनिया में आपका स्वागत है। मैं हूं फैज अहमद और आप देख रहे हैं डीसीपी न्यूज। आइए शुरुआत करते हैं आज की एक खास खबर से। चौक चुंगी पर उनकी आत्मा को विनम्र श्रद्धांजलि दी गई और शोक जताया गया। सीतापुर। आज जनपद सीतापुर के नवीन चौक चुंगी पर उनकी आत्मा को विनम्र शांति दी गई और शोक जताया गया, क्योंकि यह एक दुखद घटना है। ऋषभ गुप्ता जी ने बताया कि कोलकाता के आरजी कार मेडिकल कॉलेज कैंपस में सुबह के समय एक दुखद घटना हुई। इसमें एक महिला इंटर्न डॉक्टर की मौत हो गई थी। इस घटना के बाद कैंपस के भीतर होने वाली संभावित आपराधिक गतिविधियों को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। पोस्टमार्टम के बाद ये पता चला है कि पीड़िता के साथ गंभीर शारीरिक उत्पीड़न हुआ था और ये भी शक है कि मौत से पहले उसके साथ यौन शोषण हुआ हो, ऐसा माना जा रहा है। इसलिए आशंका है कि इस अपराध में कई लोग शामिल हो सकते हैं। ऐसी अफवाहें आ रही है कि कैंपस में अवैध गतिविधियों के आरोप भी सामने आ रहे हैं। कुछ लोगों का मानना है कि पीड़िता को परेशान किया जा रहा था, जिस वजह से वह कोई गुप्त जानकारी बाहर निकालना चाहती थी, जिसकी वजह से उसकी हत्या कर दी गई। मामले की गंभीरता के बावजूद यह चिंता है कि दोषियों को सज़ा नहीं मिल पाएगी। कुछ प्रभावशाली लोगों की संलिप्तता का आरोप भी है, जिससे जनता में गुस्सा बढ़ गया है और लोग इस मामले की पूरी जांच की मांग कर रहे हैं। पीड़िता के परिवार को बहुत दुख झेलना पड़ा है, खासकर जब अधिकारियों ने बताया कि उनकी बेटी की मौत आत्महत्या थी। रिपोर्ट्स के अनुसार शव को जल्दबाजी में अंतिम संस्कार कर दिया गया, जिससे जांच पर सवाल उठने लगी है। हम सबका कर्तव्य है कि हम सच्चाई जानने की कोशिश करें और पीड़िता के लिए न्याय की मांग करें। इस मामले की पूरी और निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और जो भी दोषी हो उसे सज़ा मिलनी चाहिए। महिला इंटर्न डॉक्टर जो कोलकाता के आरजी कार मेडिकल कॉलेज में दूसरे वर्ष की स्नातकोत्तर छात्रा थी, का 9 अगस्त 2024 को दुखद निधन हो गया। उनका शव कॉलेज के एक सेमिनार हॉल से मिला, जहां उनके साथ बर्बरता से मारपीट और हत्या की गई थी। उनकी मौत ने मेडिकल समुदाय और जनता को गहरे शोक और आक्रोश में डाल दिया है। इस घटना के सिलसिले में संजय राय, जो आरजी कार मेडिकल कॉलेज में एक सिविल वॉलंटियर के रूप में कार्यरत थे, को गिरफ्तार कर लिया गया है। जांच में पुलिस को एक टूटी हुई ब्लूटूथ ईयरफोन की तार मिली है। इसे फीमेल पीजी डॉक्टर के शव के पास पाया गया और इससे संजय राय का संबंध साबित हुआ है। राय ने अपराध कबूल कर लिया है और इस जघन्य हत्या की बात भी स्वीकारी है। उनकी स्वीकृति ने उनके हिंसक प्रवृत्ति को उजागर किया और उनके कबूलनामे में कोई पश्चाताप नहीं था, जिससे यह और भी डरावना हो गया है। मेडिकल समुदाय और जनता ने इस घटना पर गहरा दुख, गुस्से और न्याय की मांग के साथ प्रतिक्रिया दी है। आरजी कार मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों और मेडिकल छात्रों ने प्रदर्शन किया, जिसमें कर्मचारियों और छात्रों की सुरक्षा के लिए जिम्मेदारी और उपायों की मांग की गई। भारतीय मेडिकल एसोसिएशन IMA ने भी इस घटना की निंदा की है और जांच की मांग की है। इस घटना ने व्यापक आक्रोश को जन्म दिया है और ऐसे त्रासदियों को रोकने के लिए व्यवस्थागत बदलावों की आवश्यकता पर जोर दिया है। फीमेल पीजी डॉक्टर की मौत के बाद उपजे आक्रोश के बाद सरकार ने तुरंत कार्रवाई करते हुए अस्पताल के अधीक्षक को उनके पद से हटा दिया। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मामले की त्वरित जांच के आदेश दिए और संजय राय को कड़ी से कड़ी सजा का आश्वासन दिया है। हालांकि अभी भी जांच की पूर्णता और सभी जिम्मेदार पक्षों की जवाबदेही को लेकर चिंताएं बनी हुई है। यह मामला वर्तमान में कलकत्ता उच्च न्यायालय के अधीन है, जहां जांच की निगरानी की जा रही है। जनता और मेडिकल समुदाय को मामले में और भी विकास की प्रतीक्षा है। फीमेल पीजी डॉक्टर के परिवार को अपनी बेटी के इस तरह खोने का गहरा सदमा है। वे न केवल एक प्रतिभाशाली मेडिकल छात्रा बल्कि अपने परिवार की प्रिय सदस्य भी थी। उनके दुख को उनकी मौत की भयानक परिस्थितियों ने और भी बढ़ा दिया है। उनका जीवन असंगत रूप से बदल गया है और वे अपनी बेटी के लिए न्याय की मांग कर रहे हैं, जबकि वे अपनी क्षति को समझने की कोशिश भी कर रहे हैं। फीमेल पीजी डॉक्टर की दुखद मौत ने मेडिकल कॉलेज और अन्य शैक्षणिक संस्थानों में छात्रों और पेशेवरों की सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंताएं उठाई हैं। इसने सख्त सुरक्षा उपायों, बेहतर निगरानी और संस्थान के भीतर जवाबदेही की स्वीकृति की आवश्यकता पर जोर दिया है। इस मामले में यह भी रेखांकित किया गया है
कि ऐसी त्रासदियों को रोकने के लिए व्यवस्थागत मुद्दों का समाधान किया जाना चाहिए और छात्रों और कर्मचारियों की सुरक्षा और कल्याण को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। सत्यम श्रीवास्तव जी ने बताया कि भविष्य में ऐसी त्रासदियों से बचने के लिए कुछ कदम उठाए जा सकते हैं। शैक्षणिक संस्थानों के भीतर सख्त सुरक्षा प्रोटोकॉल लागू करना और उसका पालन सुनिश्चित करना अनिवार्य है। सभी कर्मचारियों और वॉलंटियर्स की पूरी तरह से जांच और निगरानी होनी चाहिए। संदिग्ध व्यवहार की रिपोर्ट करने के लिए स्पष्ट चैनल स्थापित करना और यह सुनिश्चित करना है कि रिपोर्टों को गंभीरता से लिया जाए और उन पर कार्रवाई की जाए। संस्थान के सभी स्तरों पर सुरक्षा, सम्मान और जवाबदेही की संस्कृति को बढ़ावा देना है। इन मुद्दों का समाधान करके संस्थान छात्रों और कर्मचारियों के लिए सुरक्षित वातावरण बना सकते हैं और ऐसे विनाशकारी घटनाओं के जोखिम को कम कर सकते हैं। गोकर्ण प्रसाद की खास रिपोर्ट, DCP न्यूज़, सीतापुर। द्वारा आज प्रोटेस्ट किया जा रहा है, क्या मामला है? देखिए, महिलाओं की अस्मिता बचाने के हेतु, बहन बेटियों की सुरक्षा के लिए आज सभी हम मातृ शक्तियाँ यहाँ पर त्रिकोणिया पार्क में इकट्ठा हो रही हैं। पूरे भारत में ये आंदोलन चल रहा है। जो बहन बेटियों के साथ दरिंदगी हो रही है वो कहीं भी सेफ़ नहीं है। जब तक बहन बेटियाँ सेफ़ नहीं होंगी, घर से बाहर कैसे निकलेंगी? उनको बाहर निकलने में डर लग रहा है। और पश्चिम बंगाल ममता बनर्जी जो एक CM है, मुख्यमंत्री महिला हैं, उनके राज्य में एक सेमिनार में, और वो डॉक्टर हैं, ट्रेनी डॉक्टर हैं, जिसके साथ में बर्बरतापूर्वक ये हरकत हुई है और उसके साथ में बहुत कई लोगों ने गैंगरेप किया है। और उसके बाद प्रोटेस्ट कर रहे डॉक्टरों के ऊपर 2-3 गाड़ियों से आके लोगों ने हमला किया और बच्चों को मारा पीटा और हर एक चीज़ इतनी